काना श्रवणानंद्र अभिभावना समाना श्रवणानंद्र अभिभावना प्रातस्मरणीय परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, इस सुंदर काया को प्राप्त करने के बाद, इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद 84 लाख योनियां होती हैं, पता है ना? इन 84 लाख योनियों में कभी पेड़, कभी पौधे, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी नाली का कीड़ा, कभी पर्वत, कभी पत्थर, कभी धूल के कण, कभी घास फूस, न जाने क्या क्या बन के हम जन्म लेते हैं। भगवान की कृपा होती है हम जीवों पर, तब 84 लाख योनियों से परे इस मानव शरीर को भगवान देते हैं। हर मानव शरीर को दिया, सुंदर हाथ, पांव, नाक, कान, मुख इत्यादि सब दिए। क्यों दिए? कहा कानों को इसलिए दिया कि इन कानों से भगवान की कथा और भगवान के भजनों को सुन सके। मुख इसलिए दिया कि इसको मात्र इससे भोजन न किया जाए, मात्र बात न की जाए, भगवान के नाम का गुणानुवाद भी किया जाए, है ना? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जिन्हें कथा सुन ही नहीं काना, जिसने सुंदर मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद महाराज भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप की बिल के समान होते हैं। उनके कान ऐसे होते हैं जिसमें भूत प्रेत पिशाच बैताल का वास होता है। उनके कान किसी भी प्रकार शुभ नहीं है। क्यों? आगे की लाइन में कहा कि हरि हर कथा विराजत भी। हरि अर्थात भगवान नारायण, और हर मतलब भगवान भोलेनाथ। न तो भगवान नारायण अलग है, न भगवान भोलेनाथ शिव जी अलग है। हरि और हर दोनों की कथा विराजत भी। ऐसी कथा है कि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को जैसे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करने पर फल की प्राप्ति होती है, इस शिव महापुराण को सुनने का वही फल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिव जी के भक्तों के पास त्रिवेणी का संगम होता है। कौन कौन से? शिव भक्तों के पास रुद्राक्ष अवश्य होता है, शिव भक्तों के माथे पर तिलक अवश्य होता है। क्या होता है? रुद्राक्ष और तिलक होता है। और शिव भक्तों के जिह्वा पर मुख में पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निरंतर चलता रहता है। इन तीनों का जहाँ संगम हो वही साक्षात त्रिवेणी हो जाती है। हर भगवान की कथा
तीर्थराज प्रयाग में संगम में जाने पर जिस फल की प्राप्ति होती है संगम स्नान से, वह शिव महापुराण की कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाती है। शिव महापुराण में महर्षि वेदव्यास ने वर्णित किया कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमं पुण्ये ब्रह्मलोकावतर्मणे। धर्म क्षेत्र में, महाक्षेत्र में, इस महान पुण्यशाली क्षेत्र में क्या है? कहा जहाँ पर गंगा कालिंदी संगम में, जहाँ गंगा और यमुना मैया का संगम है। कहाँ है? तीर्थराज प्रयाग में, है ना। आप हर कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है? किसने किसने सुनी है? थोड़ा सा हाथों को उठाएंगे। किसने किसने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी? पूछेंगे नहीं, कुछ डरना नहीं। किसने किसने सुनी है भागवत कथा? सुनिए। तो भागवत कथा में क्या कहा जाता है? कथा कहाँ से प्रारंभ हुई? कहा नैमि से सुतमासेना मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वादो कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमि से सुतमासेना, किसी भी पुराण की कथा आप सुनेंगे तो उसमें प्रथम यही वाक्य होता है, नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में एक बार की बात हुई, सौनक आदि 88,000 ऋषिगण एकत्रित थे, पूजन जप तप भगवान का नाम ले रहे थे। वहीं पर सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी ने सौनक जी को यह कथा सुनाई है। शिव महापुराण की कथा भी सूत जी महाराज ने ही सौनक जी को सुनाई है। परंतु एक यही ऐसा पुराण है महाराज जिसकी कथा नैमिषारण्य में नहीं हुई। कहाँ हुई? कहा तीर्थराज प्रयाग में हुई। कितनी आश्चर्य और कितने हमारे पुण्य फलों की एक साथ एक स्थान पर हमारे पुण्य फल एकत्रित हुए। विचार करिए, अभी माघ मास व्यतीत हुआ ना, फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। माघ मास में तीर्थराज प्रयाग में विशाल मेला लगता है हर वर्ष। कुंभ की बात नहीं कर रहे, माघ मेले की बात कर रहे हैं। जानते हैं ना, माघ मेला लगता है तीर्थराज प्रयाग में। यह शिव महापुराण की कथा उसी पवित्र क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की है। महर्षि वेदव्यास ने वर्णित किया कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकावतर्मणि। का धर्म क्षेत्र जहाँ है और महाक्षेत्र है, विशाल अद्भुत पूर्णता को भी पूर्ण प्रदान करने वाला क्षेत्र है। तीर्थों का राजा जो है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर गंगा और यमुना मैया का संगम है, उसी स्थान पर उस पवित्र पावन प्रयागराज में यह कथा प्रारंभ हुई है। वह स्थान जो ब्रह्मलोक के मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, बताने वाली है, जो मोक्ष के मार्ग को, मुक्ति के मार्ग को बताने वाली है। कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? गणेश जी की वंदना करते हैं ना। एक विवाह का
कार्ड भी छपता है तो पहले उसमें गणेश जी की स्तुति लिखी जाती है ना? हाँ कि ना? हाँ। क्यों? क्योंकि गणेश जी ही विघ्नहर्ता है और किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व हम घर में भी एक सत्यनारायण भगवान का पूजन भी हो, कथा भी हो, तो पहले गणेश जी की पूजा होती है, उसके पश्चात कोई कार्य आ गया। आज कथा का प्रथम दिवस है। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग भी आज की कथा का प्रारंभ भगवान भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी महाराज की वंदना से प्रारंभ करते हैं और गणेश जी से मनाते हैं कि हमारी यह कथा, हमारा यह यज्ञ सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए। तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए थोड़ा थोड़ा हाथों को कष्ट दे दीजिएगा। मीठी मीठी ताली बजाते हुए जिह्वा को थोड़ा कष्ट देते हुए आइए प्रेम से, भाव से, भक्ति से भगवान नाम कीर्तन में सम्मिलित होते हैं। उसके पश्चात जैसे देवादी देव महादेव की कृपा रही, यह कथा रूपी पुष्प आपको समर्पित करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोलिए देवादिदेव महादेव की। इतना धीरे से जयकारा बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा? प्रेम से भगवान भोलेनाथ की, अन्नपूर्णा मैया की, हनुमान जी महाराज की, गणेश भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन वाणी को भगवान के नाम रूपी कीर्तन से पवित्र कर ले, उसके पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। शिव नंदन दीन दयाल गणराज तुम्हारी जय बोले। शिव नंदन दीन दयाल गणराज तुम्हारे जय बोले। शिव नंदन दीन दयाल तुम गणराज तुम्हारी जय बोले। शिव नंदन दीन दयाल तुम गणराज तुम्हारे चरणों में। गणराज तुम्हारी जय होवे। गणराज तुम्हारी चरणों में। महाराज तुम्हारी जय होवे। महाराज तुम्हारे चरणों में। शिव नंदन दीन दयाल हो ताली करते हुए ताली बजाने का बड़ा लाभ होता है। बताएंगे गणेश जी आ जाएंगे और जब गणेश जी आ जाएंगे तो मैया पार्वती जी भी आ जाएंगी, है ना। गणेश जी को बहुत स्नेह करती है माता पार्वती और माता पार्वती जी यदि आ गई तो भगवान भोलेनाथ भी आ जाएंगे और जब भगवान भोलेनाथ आ गए पूरा परिवार एकत्रित हो जाएगा तो क्या होगा? जब
एक कीर्तन में पूरा परिवार एकत्रित हो जाए तो विचार करिए शिव महापुराण की कथा एक घर का एक व्यक्ति भी सुने तो पूरे परिवार को उसके पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। ये शिव महापुराण की महिमा है। एक छत्र तुम्हारे सिर सोहे, 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 एक दंड तुम्हारा मन मोहे, एक छत्र तुम्हारा मन मोहे, शुभ लाभ सभी के दाता हो, शुभ लाभ सभी के गाता हो, गणराज तुम्हारी जय होए, गणराज तुम्हारी जय होए। हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर डाल में तुम, हर बात में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, हर फूल में तुम, हर मूल में तुम, संसार में बस एक सार हो तुम, संसार में बस एक ताज हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होए, गणराज तुम्हारे चरणों में, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होए, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय हो। शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारी जय होए, शिवनंदन दीन दयाल हो तुम, गणराज तुम्हारे चरणों में, गणराज तुम्हारी जय होए, गणराज तुम्हारे चरणों में। त्रिशूल गणेश भगवान की, देवाधिदेव महादेव की, धीरे से जयकारा बोलने वालों की। कुछ लोग तो ऐसे जयकारा बोल रहे हैं कि अपनी आवाज अपने कान को नहीं सुनाई दे रही होगी, तो हमारे पास तो ऐसे ही आने से रही। खैर कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव, भगवान भोलेनाथ का नाम आशुतोष है। क्या है? आशुतोष। इतनी कम में प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदी पढ़िए, हिंदी पढ़े हैं? हाँ कि ना? हाँ, हिंदी में संधि और संधि विच्छेद पढ़ाया जाता है, पढ़े हैं? क्या होता है संधि में और संधि विच्छेद में? दो शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बने उसे संधि कहते हैं, और एक शब्द को यदि दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं ना।
तो भगवान भोलेनाथ का नाम क्या है? कहा आशुतोष। ये एक शब्द हुआ। इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा? आसु धन तोष। आसु मतलब थोड़ा, कम, थोड़ा ही बहुत कहा जाता है आसु, आंशिक, कम। और तोष मतलब तुष्ट होना। ये तोष संस्कृत के तुष्ट धातु से बना हुआ है। का तोष मतलब संतुष्ट होना। आशु मतलब कम और तोष माने संतुष्ट होना, जो कम में ही संतुष्ट हो जाए वही हमारे बाबा भोलेनाथ है, भगवान आशुतोष है। कैसे विद्वानों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ इतने कम में संतुष्ट हो जाते हैं। अब बताओ भला, और भगवान को, गणेश भगवान को मोदक चढ़ता है, विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगता है। हर देवी देवता के अलग अलग पूजा विधि विधान है, परंतु हमारे भोलेनाथ कहते हैं जो संसार में किसी को ना पसंद हो ले आओ, हमको दे दो, हम स्वीकार कर लेंगे। बाबा हमारे भांग धतूरा वाले हैं ना? विचार करिए, भगवान भोलेनाथ तो मात्र जल चढ़ा दो उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। विद्वानों ने कहा कि जल के चढ़ाए जमलोक से उबार ले, अक्षत चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। कपूर की आरती सहर लेत, रोली के चढ़ाए ते धन धान भर देते। ऐसे हमारे भगवान बोलना, जो जल को चढ़ाने से यमलोक का मुख नहीं देखना पड़ता उस व्यक्ति को। अक्षत को चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। कपूर की आरती भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। कपूर की आरती, आरती किसे कहते हैं पता है? आरती किसे कहते हैं? हम आर्त भाव से, भगवान के दास भाव से भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं कि हे नाथ, संसार में हमारा आपके सिवा कोई नहीं है, हमारे इस कष्ट को, दुख को दूर करो। और आरती होती है भगवान भोलेनाथ की तो क्या बोला जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है? कहा कर्पूर गौरम, कपूर के समान गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा तो भरी हुई है। संसार सारम, और भुजगेंद्रहारम, संसार का सार है। उन्हीं से ब्रह्मा जी और उन्हीं से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। तीन रूपों में विभक्त हो गए। और भुजगेंद्रहारम, जिनकी भुजाओं तक में सर्व देवता विराजमान होते हैं। ऐसे हमारे भगवान बोले, जिनकी कथा हम और आप सुनने जा रहे हैं। शिव महापुराण की जो मूल रचना महर्षि वेदव्यास ने करी, उस मूल रचना में 1,00,000 श्लोक थे। कोई भी हम कार्य करते हैं, कोई व्यापार करना हो, कोई नौकरी करनी हो, खेती ही करनी हो या घर का ही काम करना हो, तो पहले विचार करते हैं ना, क्या करने से क्या लाभ हो, क्या हानि होगी। तो जब कथा सुन रही हैं तो पता होना चाहिए ना कि शिव कथा, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या लाभ है और क्या हानि है। तो भगवान की कथा हानि तो पहुंचाएगी नहीं, बस लाभ देने वाली है। तो लाभ भी कैसे है? का पहले इसका महत्व जानो, महत्व जानो, महत्ता का वर्णन सुनो।
क्या है इसका महत्व? कहा इस शिव महापुराण में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोक थे। कितने? 1,00,000। और 12 संहिताएं थी, 12 संहिताओं में बटा हुआ था 1,00,000 श्लोक। परंतु ये कलयुग है, इस कलयुग में लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। पहले की आयु जहाँ 1,000, 5,000, 5,000, 10,000, 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी, आज वह आयु मात्र 100 वर्ष हो गई है। हो गई कि नहीं? 100 वर्ष कहते हैं, जी लिया तो पूरा जीवन जी लिया। अब तो 60 ही वर्ष को मान लेते हैं। 60 वर्ष तक जो व्यक्ति जिंदा रहा उनकी आयु हो गई है। कहते हैं ज्योतिषीय गणना से ग्रहों की चाल के अनुसार, ग्रहों के भोग काल के अनुसार देखा जाए तो 120 वर्ष, साधारणतः हम 100 वर्ष और 60 वर्ष कह देते हैं। तो विचार करिए 10,000 वर्ष की भी यदि आयु है। भगवत कथा में आपने सुना होगा, बालक ध्रुव जिन्हें भगवान के कृपा से उत्तम लोक ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, तपस्या के बाद जब बड़े हुए या दिन के बाद बड़े हुए, जब राजा बने, राजा बनने के बाद उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके पश्चात ध्रुवलोक को गए। तो जब 36,000 वर्ष तक राज्य किया तो सोचिए उनकी आयु कितनी रही होगी। विचारणीय है ना? और हम बेचारे कलयुगी प्राणी 100 वर्ष की आयु है का 1,00,000 श्लोकों की यदि यह संहिता या पुराण बन गई तो सुनेंगे कैसे? तो करना क्या है? कहा इसको थोड़ा थोड़ा सार भाग को रख लिया जाए, बाकी को थोड़ा थोड़ा हटा दिया जाए। महर्षि वेदव्यास ने पुनः रचना की, 12 की जगह 7 संहिताओं में बांटा। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी कोटि रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, चौथी की कोटि रुद्र संहिता और 5वीं शतकोटि रुद्र संहिता, 6वीं सती संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। 7 संहिताओं में समस्त श्लोकों के सार भाग को लेकर 24,000 श्लोकों की श्री शिव महापुराण की इस पवित्र पावन ग्रंथ का निर्माण किया है। शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं? 7। कितने हजार श्लोक हैं? 24,000। वर्तमान का जो हमारा शिव पुराण है 24,000 श्लोक है। आइए वायव्य संहिता में हम लोग प्रवेश करें। विद्वेश्वर संहिता में हम लोग प्रथम संहिता में प्रवेश करें और भगवान की लीला कथाओं का रसास्वादन करते हुए एक साथ प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। एक बार की बात हुई, तीर्थराज प्रयाग के पवित्र पावन क्षेत्र में सौनकादि बैठे हुए दीर्घ सत्र का संकल्प लेकर आपस में वार्ता करते हैं कि कौन सी ऐसे ग्रंथ की कथा सुनी जाए जिससे सबका कल्याण हो, जो कम समय भी ले और कम समय में अधिक फल देने वाली कथा हो। गंगा यमुना सरस्वती मैया के संगम पर, तीर्थराज प्रयाग के संगम में उस स्थान पर बैठकर सौनकादि आपस में वार्ता कर रहे हैं। उसी स्थान पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज आए, पाद्य इत्यादि से उनका पूजन कर उच्च आसन पर विराजमान कराया सौनकादि ने। और पुनः सूत जी महाराज से निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसे कथा का रसास्वादन कराइए, ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हम सब
कि प्राण पवित्र हो जाए और हृदय में सदैव भगवान का वास होता रहे। सूत जी महाराज विराजमान हुए आसन पर, और विराजमान होने के बाद कहने लगे, यद्यपि संसार में बहुत से पुराण हैं, 18 पुराणों का वर्णन है। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। कौन कौन से? कमाद्वयम् भाद्वयम् चैव वत्रयम् वचतुष्टयम् अनापलिंग पुष्पाणि प्रचक्षते। याद रखिएगा, कल फिर पूछेंगे। 18 पुराणों के नाम बता रहे हैं। माद्वयम्, माँ से 2 पुराण। भाई कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप कथा प्रांगण में आए, सुने और घर को चले गए। कथा में आइए, शरीर और मन से उपस्थित रहिए और उपस्थित ही मत रहिए। कथा को यहाँ से सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, दोनों से सुनना है और हृदय में रखना है। तभी कथा का कोई महत्व है, तभी कथा सार्थक होगी। ऐसे कथा एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो तो कोई मतलब नहीं है। 18 पुराण कौन कौन से? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, माद्वयम् भाद्वयम् चैव। माद्वयम्, माँ से 2 पुराण। कौन से? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। कितने हुए? 2, याद करिएगा। भाद्वयम्, भ से 2, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। वत्रयम्, वायु पुराण, वामन पुराण और वायु पुराण, वामन पुराण और व्रतत्रयम्। क्षमा चाहेंगे। व्रतत्रयम् व चतुष्टयम्। 2 से 3, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। 3 ये हो गए। कितने हुए? 4 और 3 7। फिर चतुष्टयम्, वायु पुराण, वामन पुराण ना, कितने हुए? 9। उसके पश्चात व से ही आ जाइए थोड़ी देर हम चुप हो गए तो आप लोग बात करने लगे। कथा में बैठ के बात करने वाले का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। इसलिए हम आप लोगों से यही कहेंगे, कथा में बैठकर कथा के अतिरिक्त किसी और बात को नहीं करना चाहिए। खैर, आइए कथा में आगे आए। माद्वयम् भाद्वयम् चैव व्रतत्रयम् व चतुष्टयम् अनापलिंग पुष्पाणि पुराणानि प्रचक्षते। 18 पुराण। म से मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण, भ से भागवत पुराण और भविष्य पुराण, व्र से ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण, व से वायु पुराण, वामन पुराण। 2 पुराणों के नाम बाद में बताएंगे। अ से अग्नि पुराण, न से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग कुशकानि, लिंग से ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कुशकानि, कु से कूर्म पुराण, कानि से स्कंद पुराण। 2 पुराणों के नाम विस्मृति हो रही है, कथा के अंत तक बता देंगे। 18 पुराण। और
उसमें 1,00,000 श्लोक थे ना, और उसी वायु पुराण को संक्षिप्त जब किया गया तो वही हमारे शिव महापुराण की कथा हुई, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और भागवत पुराण को कहा जाता है, शास्त्रों में वेदों में वर्णन है कि हमारी भागवत कथा जो है यह पुराणों में मुकुट है। क्या है? मुकुट है। जो देवी भागवत पुराण है वह पुराणों की सुंदरता है, परंतु जो यह शिव महापुराण है महाराज, ये शिव महापुराण पुराणों का तिलक है। तिलक समझते हैं? व्यक्ति के मस्तक पर तिलक अवश्य विराजमान होना चाहिए। जिसके माथे पर तिलक न लगा हुआ हो उस व्यक्ति में आप देखेंगे तेज की अनुभूति नहीं होती। मस्तक पर तिलक लग जाने पर ही उसके आज्ञा चक्र में वृद्धि होती है और आज्ञा चक्र आगे कार्य करने लगते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश शरीर में होता है। तो हमारी शिव पुराण की कथा पुराणों में तिलक के समान है। आइए कथा में प्रवेश करें। कहा सूत जी महाराज ने सौनक आदेश से, यह कथा क्या है? भोलेनाथ कथा कि जय भोलेनाथ कथा, भोलेनाथ कथा जय भोलेनाथ कथा, भोलेनाथ कथा जय भोलेनाथ कथा, भोलेनाथ कथा जय भोलेनाथ कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की गया कथा जय भोलेनाथ कथा, भोलेनाथ कथा जय भोलेनाथ कथा। ताली से बात करते हुए यह कथा कैसे होगा? हरि की कथा सुंदर करतारी, संशय गौड़ावन हारी। हरि की कथा सुंदर करतारी संशय गौड़ारी, हरि की कथा सुंदर करतारी, संशय गौड़ावन हारी। हरि की कथा यह कथा हर की कथा भगवान भोलेनाथ की कथा रहती है। यदि हम अपने आंगन में या छत पे कोई अनाज फैलाएं और आगे कौवा या कोई पक्षी बैठे तो ताली बजाते हैं कि वह पक्षी वहां से उड़ करके अलग हो जाए। तो इस कथा में भजन में ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी पास नहीं आता और हम इस माया मोह के बंधन से धीरे धीरे दूर होके आगे मोक्ष के मुक्ति के मार्ग की अग्रसर होते हैं। इसलिए इस कथा को कहते हैं हरि की कथा सुंदर करतारी, संशय गौड़ावन हारी। हरि की कथा सुंदर करतारी संशय गौड़ावन हारी। हरि हरि कथा विराजत बीनी, सागर नाथ सकल त्रिवेणी। हरि हरि कथा हरि हरि कथा विराजत बीनी, सागर नाथ सकल त्रिवेणी। शिव की कथा सुंदर जय भोलेनाथ कथा।
जय भोलेनाथ कथा, जय भोलेनाथ कथा, जय भोलेनाथ कथा, जय भोलेनाथ कथा। श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय भोलेनाथ कथा, 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 जय प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव। हाथ नहीं उठाना है माताओं और बहनों को। कल बताए थे भगवान की कथा, कहा इस कथा के विषय में क्या वर्णन किया जाए। इतनी अद्भुत कथा है। कहा क्यों, कैसी कथा है। कहा बड़ी ही दिव्य, बड़ी अद्भुत कथा है यह भगवान भोलेनाथ की। एक किरात नाम का नगर था। कौन सा नगर? किरात। किरात नाम का एक नगर था जहाँ एक ब्राह्मण था जिसका नाम देवराज था। क्या नाम था? देवराज। देवराज नाम का वह ब्राह्मण बड़ा सुंदर परिवार था। पत्नी भी, एक बच्चा था, माता और पिता भी थे। बड़े ही सुंदर सुचारू रूप से, सुंदर ढंग से जीवनचर्या चल रही थी, जीवन चल रहा था। हुआ क्या, कुछ समय व्यतीत हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ। माता पिता सदैव बच्चे कहते हैं बेटा मित्रता करो, अच्छी बात है, परंतु मित्रता अच्छे लोगों से करना ना, क्योंकि जीवन में संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि संगत अच्छी हुई तो व्यक्ति बन जाएगा, और यदि संगत खराब हो गई तो बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। और हम हैं क्या? मानव। माना है ना? हाँ कि ना? माना है कि दानव? मानव। भाई हमने सोचा आप लोग बोल नहीं रहे हो, दानव तो नहीं हो, मानव हो ना? कहा हम है मानव, और मानव स्वभाव होता है हमारा, आपका ये स्वभाव है कि अच्छाई थोड़ी देर से आएगी परंतु बुराई तुरंत हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। होता है कि नहीं ना? इसलिए शिक्षा दी जाती है घर से। छोटे छोटे बच्चों को भी पूजा पाठ की शिक्षा, बड़ों के सम्मान की शिक्षा, बात करने की शिक्षा पहले अपने घर से दी जाती है। छोटे बच्चों को भी माता पिता आप कह के पुकारते हैं। क्यों? हम आप कहेंगे तो वह बच्चा भी आप कहेगा, हम यदि तुम कहेंगे तो वो भी तुम कहेगा। संस्कार, शिक्षा, ये प्रथम सीढ़ी, जो प्रथम सोपान शिक्षा दीक्षा का होता है, ये हमारे जीवन में हमारे स्वयं के घर, माता पिता, सगे संबंधी भाई बहनों से जागृत होता है। वह देवराज नामक ब्राह्मण, सुंदर सा परिवार, माता है, पिता है, एक पत्नी भी है, पतिव्रता, और एक पालक भी है, बच्चा भी है। परंतु यह संसार है महाराज, उन्होंने कहा ना, हम अच्छाई देर से लेकिन बुराई तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। नकारात्मकता पहले आते। अच्छा विचार करो, घर का कोई सदस्य बाहर हो और देर तक वो ना आए, उसके आने के समय के बाद आए तो मन में अच्छाई नहीं आएगी कि कहीं किसी कार्य में व्यस्तता होगी। मन में गड़बड़ गड़बड़ बातें ही आती है कि नहीं? मन में कुछ ना कुछ बुराई आती है। ऐसा तो नहीं कि कोई दुर्घटना हो गई, ऐसा तो नहीं कि तबीयत खराब हो गई, ऐसा तो नहीं कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ बात आएगी, अच्छाई मन में नहीं आती।
और ये अच्छाई बुराई, इसका पहला संबंध कहाँ से जुड़ता है? नेत्रों से। आंख से देखते हैं तभी मन में वो प्रभावकारी प्रकट होती है, होती कि नहीं? ये जो दृष्टि दोष होता है, कई प्रकार के दोष हैं शास्त्रों में। स्पर्श दोष होता है, स्पर्श करने से भी नकारात्मकता और सकारात्मकता प्रवेश करती है, और देखने से तो तत्काल प्रभावी हो जाती है। हमारे घर का बालक, हमारे घर का सदस्य अच्छे मार्ग पर हो, परंतु उसे कभी कभी किसी बात को लेके संतुलन बैठाना पड़ता हो, कहा गया भैया एडजस्ट कर लो, हो जाता है ना। बच्चा देख रहा है सामने वाला किसी की बात नहीं मानता, तो हम क्यों माने, हम क्यों एडजस्ट करें? बच्चा बिगड़ेगा कि नहीं? घर के लोग बिगड़ेंगे कि नहीं? हमें क्यों? उसे भी समझाओ। तो कहाँ से हुआ? देखने से हुआ। ये दृष्टि दोष बड़ा भयंकर दोष है। कब किसे पकड़ ले, कब किसके ऊपर प्रभावकारी हो जाए, इसका कोई भी निश्चित काल और समय नहीं है। यही हुआ उस देवराज नामक ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण का कर्तव्य या किसी भी मनुष्य का, मानव का कर्तव्य कि ईश्वर ने इतनी सुंदर काया दी, भगवान का धन्यवाद करें, नाम लें, भजन गाएं, कथा सुने, परंतु में संसार में ही मन को लगाएंगे। क्यों? संसार बड़ा सुंदर है। ये नहीं सोचते कि ये जो संसार है ये इतना सुंदर है, तो इस संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, उसमें भी तो मन को लगाएं, उसके चरणों में भी तो ध्यान लगाएं। ये नहीं सोचेंगे फला व्यक्ति, फला आदमी, फला स्त्री, वो बालक, वह बच्ची, या पेड़, ये पौधा, ये फूल, वह जीव, वह जंतु कितना सुंदर है, उसमें आसक्ति होती है। पर ये नहीं सोचते कि जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने सुंदर संसार को, सृष्टि को बनाया है, वो कितना सुंदर होगा। उससे भी तो हमें अपने मन को जोड़ना चाहिए, है ना? हाँ है ना? हाँ नहीं? कम से कम गर्दन हिला दिया करिए, हाँ या ना? स्प्रिंग सही है ना? हिलती डुलती है ना? समस्या तो नहीं? सुने देव महादेव की। वह देवराज नामक जो ब्राह्मण था, दृष्टि का दोष हुआ। दृष्टि दोष से एक बार मार्ग में कहीं जा रहा था, एक सुंदर नवयुवती स्त्री पर दृष्टि पड़ी। वह स्त्री कौन थी? गणिका थी। गणिका समझते हैं? वैश्या को कहा जाता है। एक सुंदर सी नवयुवती स्त्री को देखा, वह थी गणिका। जैसे ही देखा, नेत्र नेत्र से मिले और वहीं पर आसक्ति आ गई। वह देवराज नामक ब्राह्मण गणिका के साथ चला गया, रहने लगा। कुछ समय भोग विलास किया, दोनों पति पत्नी की भांति रहने लगे। ये विचार नहीं किया उस देवराज नामक ब्राह्मण ने कि घर में एक पत्नी है, बच्चा है, नाता है, पिता है। परंतु क्या होगा, ये तो कलयुग है, कलयुग की यही स्थिति है। एक घर नहीं तो चार बाहर, पुरुष और स्त्री दोनों के कार्य ऐसे हो गए ना। प्रायः जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सारी सुख सुविधा संपत्ति रहते हुए, हर प्रकार का सुख रहते हुए भी वह देवराज नामक ब्राह्मण चला गया गणिका के साथ। एक दिन उस स्त्री ने कहा, गणिका ने, ऐसा है, जब तक मुझे तुम धन और आभूषण इत्यादि लेकर के नहीं देते, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। कल हमने कहा था राग और द्वेष में ये दोनों चीजें खतरनाक होती है। राग
राग हो गया तो भी नुकसान में हम रहेंगे, और द्वेष हो गया तो भी नुकसान में हम रहेंगे। प्रेम हो, स्नेह हो, राग हो किसी से तो भी मन में उसकी चिंता, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, मन में शत्रुता की भावना हो तो भी चिंता का कैसे उसको परेशान कर ले, कैसे उससे कष्ट दे ले ना। ये राग और द्वेष दोनों खतरनाक हैं। उस गणिका ने क्या किया, इस देवराज नामक ब्राह्मण की आसक्ति इस गणिका में लगी हुई थी। उस गणिका के कहने पर देवराज नामक वो ब्राह्मण आया, और आने के बाद जाकर के अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र सबकी हत्या कर देता है। उस गणिका के कहने पर पुनः पहुंचा है उस गणिका के पास। जब वहां पहुंचा, देखा गणिका ने ये तो हमारे हर प्रकार से कब्जे में आ चुका है, मुझे और धन चाहिए, मुझे और दौलत चाहिए। इस प्रकार करते करते धीरे 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 धन दौलत इत्यादि कमाने की इच्छा से वह देवराज नामक ब्राह्मण से थोड़ा बाहर निकला अपने स्थान से। जब निकला तो एक जगह पहुंचा जहां पर भगवान के नाम का संकीर्तन चल रहा था, शिव महापुराण की कथा हो रही थी। वह देवराज नामक ब्राह्मण जब पहुंचा, भयानक ज्वर हो गया, बुखार आ गया। एक मंदिर था, वहीं पर दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप चल रहा था। और जब समय खाली होता तो भगवान शिव जी की कथा चलती थी, शिव महापुराण। उसे इतना तेज ज्वर हुआ, इतना तेज बुखार हुआ कि उसकी चलने की सामर्थ्य नष्ट हो गई, और वह देवराज नामक ब्राह्मण उसी मंदिर में पड़ा रह गया। मंदिर में तो पड़ा था, दयावश कोई भी जाता, निरंतर भंडारे चल रहे थे, धोने में थोड़ा थोड़ा प्रसाद कोई दिया था, वहीं लेटे लेटे वह खा लिया करता था। लोगों ने ओढ़ने बिछाने को बिस्तर इत्यादि दे दिए थे। निरंतर उसी मंदिर में पड़ा रहा वह देवराज नामक ब्राह्मण। धीरे धीरे एक माह का समय व्यतीत हुआ। बुखार ज्वर इतना अधिक बढ़ गया कि उसी मंदिर प्रांगण में उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई, यमदूत आए, बांध करके उसे लेकर के जब जाने लगे, तभी भगवान भोलेनाथ के दूत नंदी भृंगी इत्यादि जो स्वयं भगवान भोलेनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं के स्वरूप में है, त्रिशूल इत्यादि लिए हुए, विभिन्न वेश धारण किए हुए, भस्म लपेटे हुए पहुंचे और जा करके यमदूतों को मारा और उस देवराज नामक ब्राह्मण को लेकर आए और शिवलोक में ले आए। हाहाकार मच गया कि जिस व्यक्ति ने जीवन में न कभी दान दिया, न किसी की सेवा की, क्योंकि 18 पुराण हैं, 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने एक बात पर विशेष जोर दिया, क्या? का अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वयम् परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी बात को लिखा जो महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में वर्णन किया। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म परहित सरिस धर्म नहीं
बिहारी परहित पर पीड़ा समझिए अतिमाई पर पीड़ा पर पीड़ा समझिए अतिमाई पर पीड़ा का परहित सरिस धर्म निभाई। दूसरे का अपकार दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को सताने से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। यह व्यक्ति निरंतर पापाचार में डूबा रहा, माता पिता पत्नी पुत्र की हत्या कर दी, निरंतर वेश्यागामी होकर के भ्रमण करता रहा, जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, तो उसे आप लेकर के शिवलोक में कैसे आ गए? जब त्रैलोकी में हाहाकार बचा है। धर्मराज आज यमराज जी आए और मन ही मन विचार करने लगे हुआ क्या, और समझ गए कि भगवान के पार्षद लेके गए हैं, अवश्य कोई न कोई बात होगी। जब पता चला कि क्या बात है, कहाँ निरंतर एक माह तक किसी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी है, राम और राम नाम संकीर्तन सुना है, ओम नमः शिवाय मंत्र के जप को सुना है, भगवान के भजनों को सुना है, इसलिए यह किसी भी प्रकार नरक में जाने योग्य नहीं है। ऐसी शिव महापुराण है। कहा शिव पुराण की कथा के महात्म्य को, इसकी महत्ता को कहाँ तक वर्णन किया जाए। यह कथा तो ऐसी है, कहा कि शैव पुराण में सामर्थ्यवान है जो मुक्ति को देने के लिए गर्जना करता है। गर्जती गर्जती बार घोष करता है कि मैं स्वयं में सामर्थ्यवान हूँ। जिसने भी जीवन में शुद्ध मनोवृत्ति चित्त से जो भी नियम है कथा सुनने के, उस नियम में आकर के यदि कथा सुन ले तो वह कहीं भी फिर से न तो जन्म लेगा और न तो नरक की यात्रा भोगेगा, वहाँ आकर के भगवान भोलेनाथ के शिवलोक में जाकर के निवास करेगा। ये एक अकेला शिव महापुराण ही हर प्रकार के मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है, उद्घोष करता है। यह शिव महापुराण इस महापुराण के एक श्लोक के आधे श्लोक या एक पद का भी जहाँ पाठ हो, जिस घर में शिव महापुराण की पुस्तक रखी हो, जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय या अक्षराक्षर नहीं मात्र पंचाक्षर मंत्र का ही जप करता रहे, नमः शिवाय ही बोले, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। एक शिव महापुराण सुनने का मतलब समझते हैं? 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेय यज्ञ यदि कराए जाएं तो भी एक शिव महापुराण की कथा जितना लाभ नहीं होगा। ऐसी शिव कथा भगवान भोलेनाथ की कथा कहा संत जी महाराज ने कि यह जो कथा है इतनी पवित्र है, इतनी पुण्यशाली है। इस कथा को नंदीकेश्वर ने भगवान भोलेनाथ से सुनी। नंदीकेश्वर से महर्षि वेदव्यास जी ने सुनी और महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं सूत जी महाराज, और सूत जी महाराज ने सुना किससे? महर्षि वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास से सुनने के बाद सूत जी महाराज ने इस कथा को सुनाया किसे? सौनकादि ऋषियों को। यह कथा ऐसी कथा है।
इस कथा की महिमा का महत्ता का क्या वर्णन किया जाए। समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में एक बस्तर नाम का गांव था। उस बस्तर नाम के गांव में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। हाँ, तो ब्राह्मण को क्या कहते हैं? द्विज ब्राह्मण था, परंतु वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं होता है जो ब्राह्मणत्व का पालन न करे। वह बिंदु नाम का ब्राह्मण उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री धर्मपरायणा जिसका नाम चंचुला था, निरंतर नित्य पति की सेवा में लगी रहती थी। बहुत सुंदर, बहुत शीलवान, विचारवान, परंतु जो बिंदु नाम का ब्राह्मण था वह बड़ा ही पापाचारी था। पत्नी के होते हुए भी वैश्यागमन में लिप्त था। उसकी पत्नी बार बार समझाने का प्रयास करती, परंतु बिंदु मानता नहीं था। जब उसकी पत्नी चंचला समझाई, बिंदु को डांट देता था। समस्त घर की संपत्ति, समस्त उस चंचला नाम की स्त्री के गहने इत्यादि सब ले जाकर उस बिंदु ने उन गणिकाओं को दे दिया। एक स्थान पर कई सारी वेश्याएं नृत्य करती, पर पुरुषों को लुभाती और गहनों के लिए, आभूषणों के लिए आपस में मारपीट करती हैं। सब देख करके उस बिंदु को बड़ा आनंद आता। अपनी धर्मपत्नी पर कभी भी ध्यान नहीं देता, सदैव उपेक्षित करता रहता, सदैव उपेक्षित करता रहता। चंचला नाम की वह स्त्री पतिव्रता पतिपरायणा थी। मन में किसी भी प्रकार से कभी भी किसी गलत अवधारणा को उसने नहीं आने दिया। हर प्रकार से पति की सेवा में लगी रहती, परंतु पति देव कभी प्रसन्न नहीं आए। अंत में एक दिन जब बिंदु वहां से पुनः चला है गणिकाओं के पास, चंचला ने मन में विचार किया, इतने समय से ऐसे ही हूँ, विवाहित होते हुए भी पति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, पति ध्यान नहीं देता है। और कहा था ना, स्पर्श दोष, दृष्टि दोष, संगत इत्यादि का बड़ा असर पड़ता है। उस चंचला के मन में भी इस प्रकार की बातें आने लगी, पर पुरुष के साथ रमण करने लगी। एक बार की बात हुई, चंचला घर में थी, पर पुरुष घर में आया हुआ था। तभी बिंदु नाम का वह ब्राह्मण गणिकाओं के पास से आया और देखा कि एक अन्य पुरुष वहां पर उपस्थित है। क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी चंचला को पीटने लगा। पैरों में गिर पड़ी है चंचला, के नाथ क्षमा चाहती हूँ, परंतु इतने समय पश्चात भी आप ध्यान नहीं दे रहे थे, इस कारण मुझसे यह अपराध हो गया। बंदूक ने देखा स्वार्थ की सिद्धि होगी, उठाया है चंचला को और उठा करके कहा, देखो तुम्हारा भी काम चले और मेरा भी काम चले, ऐसा करो। कहा तो क्या करना है? कहा तुम्हारे सब गहने तो हम चले गए दे आए गणिकाओं को। कोई नया व्यापार करना हो, कोई नया काम करना हो तो धन की आवश्यकता होगी। कहा जो पुरुष तुमसे अधिक प्रेम करता हो उसको मूर्ख बना करके और धन एकत्रित कर लो, जिससे हम नया व्यापार प्रारंभ करें, नया व्यापार ले आए, नया व्यापार शुरू कर देंगे। धन की जब हमारे पास अधिकता हो जाएगी तो हम यह स्थान छोड़कर दूसरे जगह चले जाएंगे। चंचला हृदय से अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। पति की बातों में आकर उसने पुनः स्वीकार कर लिया।
और उसकी बात मान करके धन पुनः एकत्रित करने लगे। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। गढ़गांव के पास जाते जाते ही अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिंदु का नाम का जो ब्राह्मण था उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद वह भयंकर प्रेत पिशाच बन जाता है, क्योंकि उसने जीवन में कभी भी ब्राह्मणों का पालन नहीं किया था, कभी भगवान का नाम नहीं लिया था। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। चंचला कुछ भी है, जब पति नहीं रहा विधवा हो गई, भाइयों के साथ एक बार तीर्थ क्षेत्र में गई। उनके कहने पर वहां पहुंचे। एक मंदिर प्रांगण में एक ब्राह्मण देवता भगवान भोलेनाथ की कथा को सुना रहे थे। ब्राह्मण देवता ने कहा कि जो स्त्री अपने पति के रहते हुए पर पुरुष के साथ किसी भी गलत संबंध में रहती है, उस स्त्री को मृत्यु के बाद भयंकर नरक यातना भोगनी पड़ती है। जैसे ही चंचला ने सुना, जा करके आज महात्मा के चरण में गिर पड़ी और कहा, हे नाथ, मैं बड़ी पापिनी हूँ, हे ब्राह्मण देवता मेरा उद्धार करो। किस प्रकार से मेरा उद्धार होगा? कैसे मैं इस नरक की यातना से मुक्ति पाऊंगी? आप मुझे यह बताओ, क्योंकि मैंने जीवन में बड़े पाप किए। मन की बातों को, मन की वस्तु स्थिति को मैं नियंत्रण में नहीं रख पाई। मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मुझे तो लगता है कि मेरे अपराध 100 जन्म में भी क्षमा के लायक नहीं है। आप बताओ मैं क्या करूँ? कहा भगवान भोलेनाथ की कथा सुन। वहीं पर वह चंचला बैठकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुनने लगी। कथा सुनने के पश्चात उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि वैसा है, अब नाम जप करो। नाम जप करने लगी। आइए हम और आप भी प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान के खड़ाक्षर मंत्र का जप करें। दिन में यदि एक बार इस खड़ाक्षर मंत्र का 10 बार भी जाप कर लिया जाए तो उस दिन के समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। आइए प्रेम से, भाव से, भक्ति से हम भी भगवान के खड़ाक्षर मंत्र का जप करते हैं। प्रेम से बोली देवादिदेव महादेव की। आते जाते कुछ ना इसकी सिवा, आते जाते कुछ ना कहो इसके सिवा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ताली से हम करते हुए सब लोग जप करेंगे साथ साथ। ओम नमः शिवाय, आते जाते कुछ ना कहो इसके सिवाय, आते जाते कुछ ना कहो इसके सिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने लगी चंचला। उसकी भक्ति को, उसकी श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हुए भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी और उसी स्थान पर प्रकट हो गए। और प्रकट जब हुए हैं, आज चंचला को प्रेम से बुलाया, हे चंचले उठो, तुम्हारी भक्ति भाव से हम प्रसन्न हुए, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हैं। चंचला ने कहा, आज आपने मुझे दर्शन दिए और मेरे इतने पापों के बाद भी आज आपके इस पवित्र सुंदर स्वरूप के मुझे दर्शन हो रहे हैं। निश्चय ही इस संसार में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। हे नाथ, हे मैया जगत जननी जगदम्बा, निवेदन यही है मेरा आपसे कि आप मेरे समस्त पापों का नाश करें। एक दिव्य विमान आया और उस विमान में लेकर के भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती उसे अपने धाम ले गए। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। चंचला निरंतर नित्य भगवान के भजन कीर्तन में, आराधना में तत्पर रहा करती थी। माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। माता पार्वती के समक्ष बैठे हुए वह चंचला स्तुति करने लगी। जब प्रसन्न हुई मैया पार्वती, कहा, मांगो चंचला, क्या वरदान मांगना चाहते हो। चंचला ने कहा, मैया यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। कहा, हाँ बोलो। कहा, बोलना ये है कि मेरे पति की मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी, परंतु आज तक मुझे पता नहीं चला मेरा पति कहाँ है, क्या स्थिति हुई, जन्म हुआ या किसी अन्य इलाके में पड़ा हुआ है, मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। हे मैया, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे स्वामी, मेरे पति कहाँ पे है, किस स्थान पर है। भगवती उमा ने माता पार्वती ने बताया कि हे चंचला, तुम्हारा पति इतने अधिक पाप कर्म में लिप्त था, जीवन में न कथा सुनी उसने, न नाम जप किया, न भजन गाया, न दान धर्म किया, न जप तप किया, हर प्रकार के पाप को किया। ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणों के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इस वजह से विंध्य क्षेत्र में भयंकर पिशाच हुआ, नरक की यातना भोग रहा है। चंचला हाथ जोड़ के खड़ी हुई, मैया यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मेरे पति को उस प्रेत योनि से, पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। माता पार्वती ने कहा, चंचला आज तुमने पुनः सिद्ध कर दिया तुम एक स्त्री हो, क्योंकि स्त्री का लक्षण दया, क्षमाशीलता होती है, सहनशीलता होती है। तुम्हारे पति ने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, उसके कारण ही तुम गलत मार्ग में प्रवेश कर गई। सदैव तुमने पतिव्रत धर्म का पालन किया था, परंतु आज जब तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो गई है, निरंतर भगवान और आदि शक्ति के दर्शन हो रहे हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है, तब भी तुम्हारे मन में, क्योंकि तुम पतिव्रता स्त्री थी, तुम्हारे मन में आज भी अपने पति के प्रति स्नेह प्रेम जागृत हो रहा है और तुम जानना चाहती हो और उसे मुक्त कराना चाहती हो कि वह कहाँ है, कैसा है, कैसे उद्धार होगा। परंतु उसके जीवन के पाप कर्म इतने प्रभावी हैं कि उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं इतनी जल्दी। जब इस प्रकार की बात हुई, माता पार्वती ने जब यह सब कहा, आज चंचला हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद माता पार्वती से कहने लगी,
कि मैया आप तो दयालु हो, आपका बड़ा ही सागर हो, दया वत्सल हो, कृपा वत्सल हो, भक्तों को सदैव द्रवित हो करके भक्तों की अच्छाई के लिए कार्य किया करती हो। मैया यदि आप अपनी ममता लुटाना छोड़ दोगे तो भक्त कहाँ जाएंगे? कहाँ चंचलाने? अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर माई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता माई माँ कहाई न होती। माता पिता गलती को न माफ करे बच्चों को, तो ये तो कभी से भी तर्क संगत नहीं है ना। कहा अगर माना न होती तो ममता न होती। अगर माना न होती तो ममता न होती।
कहाँ चंचलाना भैया, हम तो आपको मनाने आ गए, जबकि मनाना आपको हमें चाहिए था, पर पूछना नहीं था क्या करता है, कैसे तुम्हारे कृष्ण का हरण करूं, परंतु हम मनाने आए भैया, यदि अभी भी नहीं मानोगी तो माँ भाई माँ कहाँ से कहलाई जाओगी, क्योंकि माँ मतलब लगता होता है। कहाँ चंचलाने पटकार देना देना मगर भूल माला को प्यार देना, फटकार देना देना मगर लाल को सदा प्यार देना, मगर लाल को सदा प्यार देना। अगर मान बिगड़ी बनाई न होती तो ममता ही माँ कहाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती तो ममता ही माँ कहाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता ही माँ कहाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती तो ममता ही माँ कहाई न होती, तो ममता ही माँ कहाई न होती, ममता ही माँ कहाई न होती। प्रिंसुली देवादिदेव महादेवी जगत जननी जगदम्बा की। चंचला ने कहा भैया माँ का मतलब ममता होता है और आप माँ हैं, बचपन से यदि गलती हो जाए तो बड़े क्षमा कर दिया करते हैं, और आप इस प्रकार कहोगी कि उसका कहीं से उद्धार नहीं हो सकता, तब कैसे बात बनेगी, वो भी बालक है आपका। माता पार्वती प्रसन्न हुई स्थिति से आज चंचला की, तुम ऋषि को बुलाया है। तुम ऋषि जैसे देवश नारद जी निरंतर श्रीमन नारायण नारायण करते हैं, वैसे ही तुम ऋषि दिन रात नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते रहते हैं। वो क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, निरंतर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहते हैं। बुलाया तुम ऋषि को और कहा माता पार्वती ने कि ऐसा है ऋषिवर, आप विंध्य क्षेत्र में चले जाओ, उस विंध्य क्षेत्र में एक बड़ा भयंकर पिशाच प्रेत है और उसे आपको शिव महापुराण की कथा सुनानी है। यदि वह कथा सुन लेगा तो उसको उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। चंचला को साथ लेकर के आज तो गुरु ऋषि चले हैं, और जब चले हैं विंध्य क्षेत्र की ओर, धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, चलते चलते पहुँचे और पहुंचकर अपने तप के प्रभाव से उस प्रेत को, जो बिंदुक था, ब्राह्मण था परंतु अपने कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, पाश में जबरदस्ती बांध करके उसे बैठा कर कथा सुनाने के लिए स्थान पर बैठाया। और कथा जब शुरुआत हुई, स्थान बनाया गया, वेदी बनाई गई, यज्ञ मंडप बनाया गया। जब सब कुछ हो गया, बिंदु को बाधित किया गया। जहाँ जहाँ पता चले शिव पुराण की कथा होने वाली है, नदियाँ, तीर्थ, तालाब, पेड़ पौधे, वेद, शास्त्र, उपनिषद जो अमूर्त है, मूर्त भाव से चले आ रहे हैं। जिन्हें निमंत्रण मिला है वह भी, जिन्हें नहीं मिला है वह भी सब आए जा रहे हैं कि भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। धीरे धीरे सब लोग एकत्रित हुए उस स्थान पर, और जब एकत्रित हुए शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई। कुछ समय पश्चात कथा कहते कहते कुछ समय जब आगे बीता है, कुछ प्रश्न जो चंचला के मन में थे चंचला ने बताए, पूछे, और तुम ऋषि ने
के समस्त प्रश्नों का समाधान किया, उत्तर दिया। उसके पश्चात जैसे जैसे समय समीप आया, वह बिंदु जो था अचानक से उस प्रेत योनि को छोड़कर आज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ है और पश्चात योनि से मुक्त होकर भगवान भगवान के पास स्वरूप में आया है। पार्वती आती अनेक कल्पों तक दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हुए नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ के उस शिवलोक में निवास करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। निरंतर भगवान के चरणों में निवास करके भगवान की स्तुति किया करते हैं। आगे सनकादित्य ने पूछा संत जी महाराज से, और क्या मानता है? कहा महत्ता से पूर्व ये तो जान लो, यह कथा कहने और सुनने का नियम क्या है? कहा श्री शिव महापुराण की जो कथा है ना, बड़ी ही दिव्य, बड़ी ही अद्भुत कथा है। कहा कैसा? कहा वार्ता प्रेसी प्रवसनेना देशे देशे शशाशुभे भविष्यन्ति कथा से कथा पौराणिकं शुभम्। इस पौराणिक कथा को जो देशे देशे शुभाशुभम् सदैव हर स्थान पर, हर काल में, हर समय में मात्र शुभ ही शुभ देने वाली। प्रेम से देवादिदेव महादेव की प्रेम न उड़ जाए इतनी तेज बोले आप लोग। हम डर गए, थोड़ा धीरे बोला करिए ना, पेट खुल जाएगा तब सीट पड़ेगी ना, थोड़ी ठंडी अभी भी है ना। प्रेम से देवादिदेव महादेव की थोड़ा सा और धीरे। अभी तो आप लोगों को स्वयं सा सुनाई दे रहा होगा, और धीरे बोलिए ना, तेज बोलने की आवश्यकता नहीं है। गले पे प्रभाव पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, गला बैठ सकता है। प्रेम सोने जगत जननी मैया जगदम्बा की थोड़ा सा और धीरे। हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी आवाज आएगी। सभी लोग बैठ जाएंगे आराम आराम से। खड़े होकर कथा सुनने वाले अगले जन्म में पेड़ बनते हैं, तो जिसको पेड़ न बनना हो भैया बैठ के कथा सुनना, नहीं तो पेड़ बन जाओ तो हमको दोष न देना कि आराधना दीदी आई थी और उन्होंने बताया नहीं, हमारा अगला जन्म पेड़ पौधे का हो गया। हम किसी भी प्रकार का दोष नहीं लेंगे अपने सर पे, ठीक है। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव की। भगवान भोलेनाथ की कथा, शिव महापुराण की कथा कैसी है? थोड़ी प्रदान करने वाली है। कथा किसने किसको सुनाई? शिव जी ने नंदिकेश्वर को सुनाई, नंदिकेश्वर ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सूत जी को सुनाई, सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को सुनाई। कथा का क्रम बता। कथा कहना और सुनना किस प्रकार चाहिए, इसका भी नियम होता है। तब पहले तो जो कथा सुन रहा हो वो एक समय भोजन करे और एक ही बार
एक ही बार अन्ना हमारे लिए एक समय फलाहार रहना चाहिए। पूर्ण रूपेण शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। कहा कि यदि कथा में बैठे हैं और कथा में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं तो उस पुरुष हो या स्त्री हो उस जीव का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। ये हम नहीं कहते। आप शिव महापुराण उठा के 6वां अध्याय देख लेना, उसमें आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। कथा प्रांगण में आने के बाद बिना व्यास की पीठ को प्रणाम किए जो व्यक्ति कथा सुनता है उसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। कथा प्रांगण में जो भी लोग या जो मुख्य यजमान हो वह दीक्षित होने चाहिए। जब तक मंत्र न लिया हो कथा में यजमान बनने का अधिकार नहीं होता। लिए जब तक दीक्षा न लो, गुरु मंत्र न लो, तब तक कथा का कोई महत्व नहीं है। आप सुनो तो उसके पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। दान धर्म का व्रत का जो भी पुण्य होता है उसकी प्राप्ति नहीं होती। गुरुमुख होना आवश्यक होता है। आप यजमान वाले हैं, आपको तो मंत्र लेना चाहिए था ना। हमारा बताना है कथा में जो लोग व्यासपीठ के सामने अर्थात कथा में आकर भगवान और व्यासपीठ पर विराजमान वक्ता के सिवाय अन्य किसी को प्रणाम करते हैं उस मंडप में, उस कथा प्रांगण में, वह अगले जन्म में अर्जुन का वृक्ष बनते हैं। जो लोग कथा के बीच से उठ करके जाते हैं उनकी संपत्ति का नाश होता है। जो लोग वीरासन में बैठ करके कथा सुनते हैं वह मृत्यु के बाद नरक यातना भोग करके विष मतलब जहर, विष का वृक्ष बनते हैं। जो जीव कथा व्यास की निंदा करते हैं उनका अगला जन्म जंगली सूर के रूप में होता है। ये ना कहना हम कह रहे हैं, आप समापुराण उठा के देख लेना, जो सब बातें हम तो वही बता रहे हैं। जो व्यक्ति कथा में बैठ कर तर्क और तर्क करता है और कथा के बीच में बैठ कर कथा के अतिरिक्त किसी प्रकार की गलत बात करता है उसका अगला जन्म गांव के सुअर के रूप में होता है। जो व्यक्ति कथा नहीं सुनता है उसे 24 नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। वक्ता और श्रोता के मुख आमने सामने होने चाहिए और नित्य निरंतर ये नहीं कि कथा में बैठे हैं तभी तक नाम लें। काम करते समय भी